अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट को कैसे 3D फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो जिनका मोबाइल थोड़ा स्लो चलता है तो वो ये ऑप्शन नहीं ट्राई करें, क्योंकि इससे ये हो सकता है कि हो ऐप आपकी क्रैश हो जाए, तो जो भी आपका रिकॉर्ड होगा तो वो भी फिर ज़ाया हो जाएगा। तो जिनका मोबाइल थोड़ा सही है, सही चलता है, तो वो फिर ये वाला जो ऑप्शन है ये ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने न्यू पेज ले लिया। अब इस पे मैं टेक्स्ट लिखूँगी और मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट, पीएनजी और जो शेप्स हैं या न्यू स्टाइल है, इन तीनों में फ़र्क बताऊँगी कि क्या फ़र्क है और किस पे हम 3D को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 3D इफ़ेक्ट है वो हम शेप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट को मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि ये आपकी स्क्रीन पे ज़रा सही से वाज़ेह नज़र आएगा, तो फिर आपको एडिटिंग में भी पता चलेगा कि क्या चीज़ हम एडिट कर रहे हैं और किस तरह कौन से ऑप्शन अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लिख लिया। अब हम पीएनजी इमेजेस की तरफ जाते हैं। पीएनजी इमेजेस में से मैं यही टेक्स्ट मोहम्मद लिखा हुआ यहाँ पे लिखूँगी और फिर मैं उसके ऑप्शंस आपको बताऊँगी। ये हमने एक इमेज ले ली, पीएनजी इमेज सिलेक्ट कर ली है और उसके भी मैं ऑप्शंस दिखाऊँगी कि उसमें क्या-क्या ऑप्शंस आते हैं। फिर इस तरीके से आपको तीनों में फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है? ये हमने पहले तो लिखा था सिंपल टेक्स्ट, अब हमने पीएनजी इमेज में लिख ले लिया है। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन है स्पेशल टेक्स्ट का, वहाँ से भी हम ले लेते हैं और इसको मैं कॉपी करके देखती हूँ कि अगर ये रेस्टर हो सकती है पीएनजी इमेज, तो फिर ये भी 3D फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन देखे ट्राई करके, तो यहाँ पे पीएनजी इमेज रेस्टर फॉर्म में नहीं आ सकती, यानी वो एडिटेबल नहीं है। तो स्पेशल टेक्स्ट में देख लेते हैं। स्पेशल टेक्स्ट ले लिया हमने। अब इन तीनों में फ़र्क आपको पता चलेगा कि क्या-क्या फ़र्क है इन तीनों में। जो इमेज रेस्टर हो सकेगी, वही इमेज 3D बन सकेगी, ठीक है? जिस शेप में, जिस इमेज में रेस्टर का आ रहा होगा ऑप्शन, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3D टेक्स्ट या 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे। अब इसके ऑप्शंस देख लें, पीएनजी इमेज के क्या-क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। कलर का आ रहा है, फ़िल्टर्स वग़ैरह आ रहे हैं, इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जैसे टेक्स्ट में एडिटिंग का आता है, ये देखें एडिट करके हम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक, शैडो, ये सब चीज़ें जो हैं पीएनजी इमेज में नहीं आ रही, क्योंकि वो एक इमेज फ़ॉर्म में है। यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, बैकग्राउंड इसका रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक इमेज है। तो टेक्स्ट फॉर्म में आगे स्पेशल टेक्स्ट में देख लेते हैं, वो भी इमेज की फॉर्म है, लेकिन उसमें मज़ीद ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि वो टेक्स्ट है। इसको हम एंड तक देखते हैं, रिमूव कलर, ये सब ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन ये भी रजिस्टर नहीं हो रही। तो इन दोनों ऑप्शन को हम हाइड करेंगे और टेक्स्ट को अब क्लिक करते हैं, ठीक है? टेक्स्ट पे क्लिक करके उसके बाद हम उस पे फिर अपना बाकी का जो काम है 3D बनाने का, वो करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट को मैंने थोड़ा ज़ूम कर लिया ताकि ये स्क्रीन पे ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए और अब इसे हम आगे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने इस टेक्स्ट को कन्वर्ट टू शेप कर लेना है, ठीक है? अब ये ऑप्शन नीचे भी आ रहा है, नीचे की जो टास्क बार है वहाँ पे भी, और प्लस के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद भी ये ऑप्शन आ रहा है। आपने कन्वर्ट टू शेप कर लिया है। जब आप कन्वर्ट टू शेप कर लेंगे तो ये देखें इसके नीचे के ऑप्शंस भी चेंज हो गए। वही सिंपल टेक्स्ट था, लेकिन जब कन्वर्ट टू शेप किया तो नीचे के ऑप्शन चेंज हो गए। अब दोबारा प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन एक, कन्वर्ट टू 3D। कन्वर्ट टू 3D पे क्लिक किया तो देखते हैं कौन-कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे कन्वर्ट टू 3D पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ज्योमेट्री, मटेरियल, रैंडम स्टाइल। ये तीनों ऑप्शन जब आप ट्राई कर लेंगे उसके बाद फाइनल आपने ऐड टू डिज़ाइन करना है। इसका भी वही हिसाब है जैसे हमने टेबल सीखा था बनाने, कि जब टेबल पे हम कोई काम करते हैं, मुकम्मल हम टेबल को रेडी कर लेते हैं, फिर उसे ऐड टू डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जब ऐड टू डिज़ाइन हो जाएगा तो फिर उसपे मज़ीद हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे जो ऑप्शन है ज्योमेट्री, मटेरियल, रैंडम स्टाइल, और फिर आखिर में आके ऐड टू डिज़ाइन का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है?
तो इसमें भी आपने एहतियात से काम लेना है कि जब भी आपने कोई भी एडिटिंग करनी है तो सबसे पहले जो भी आपको एडिटिंग करनी है उसे कर लें, उसके बाद ऐड टू डिज़ाइन करें। ज्योमेट्री का ऑप्शन पहले सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या ऑप्शन है। ज्योमेट्री का जो पहला ऑप्शन है डेप्थ का है, यानी कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है, इसकी जो डेप्थ है, चौड़ाई है, ये कितनी होनी चाहिए, ठीक है? अब अगर मैं इसे बढ़ा के फिर आपको दिखाती हूँ, तो ये देखें, इसको बढ़ाने से ये टेक्स्ट ज़्यादा चौड़ा होता जा रहा है। इस तरीके से, ये देखिए कितना चौड़ा हो गया ये टेक्स्ट। अब अगर इसे हम कम करेंगे, ये इतना, काफ़ी इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। अब डेप्थ को कम करेंगे तो इसकी ज़ाहिर है चौड़ाई भी कम हो जाएगी। तो जो चौड़ाई आपको या जो इसकी डेप्थ आपको सूट करेगी, आप चाह रहे हैं कि बस इतना ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी चॉइस से इसे रख सकते हैं, ठीक है? अगला ऑप्शन आ रहा है फिक्स होल्स का, यानी कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिनमें होल होते हैं, उनको कवर करने के लिए, यानी उस पे 3D इफ़ेक्ट कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो नहीं आता, तो उसे फिक्स करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। जैसे अब ये लिखा हुआ है मैंने नाम, साद नाम लिख लिया। अब इसमें देखें यहाँ पे होल है और इसको कवर करने के लिए फिर हमें फिक्स होल के ऑप्शन को ट्राई करना होगा। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिक्स होल का ऑप्शन जो है वो हम नहीं ट्राई कर रहे और आगे देखें बीवेल का ऑप्शन है। इससे ये होता है कि जैसे एक आउटलाइन सी होती है शाइन की, वो कम या यानी वो कम चौड़ी होगी या ज़्यादा चौड़ी होगी, ठीक है? इस ऑप्शन को आप अगर डिसेबल करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और अगर हम इसे अप्लाई करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी ये टेक्स्ट जो है फिर पतला दिखेगा। अगर डिसेबल कर देंगे तो फिर टेक्स्ट थोड़ा मोटा दिखेगा। अब मटीरियल के ऑप्शन पे आ जाते हैं, उसमें देखते हैं कि उसके क्या-क्या उसमें हैं ऑप्शंस मज़ीद। मटीरियल में मिक्स का ऑप्शन आ रहा है, मिक्स 1, 2 एंड 3 और उसके बाद आप देखें हम खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अब नॉर्मल में देखें फ्रंट का जो है उस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है हमारा फ्रंट का उसका कलर चेंज होगा। लेकिन जब हम कलर ट्राई करते हैं, फ्रंट का कलर, रियर कलर, ये दोनों कलर्स जैसे आपस में मिलते हैं, तो फिर उसका शेड आता है उस पे लाज़मी। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जैसे एक ही जैसा कलर आपको चाहिए, तो फिर आप हर जगह पे फ्रंट, रियर, लाइट सब में एक ही कलर रखेंगे। लेकिन अगर आप जैसे फर्स्ट देखें मैंने ऊपर ब्लू रखा है, नीचे जैसे मैंने रियर में ऑरेंज रखा है, तो ऑरेंज की भी शेडिंग है जो वो ब्लू पे उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो उसमें देखें यूँ करने से थोड़ा-सा चेंज हो रहा है कलर। तो लाइट में जो कलर आ रहा है वो वाइट रखें आप या जो भी जिस भी किस्म की आप दिखाना चाह रहे हैं उसमें शाइनिंग, आप उस हिसाब से इसमें रख सकते हैं। अब देखें मैंने ग्रीन कलर चेंज किया तो वो भी ब्लू के साथ मिलके ब्लेंड होके फिर उसका शेड आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा-सा बस ट्रिकी होता है वो भी कलर्स में। बाकी ये कि काम 3D का बहुत ज़बरदस्त इसमें हो जाता है, इस तरीके से। अब देखिए रियर में मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर दिया है और फ्रंट में भी ग्रीन किया लेकिन ग्रीन का एक अलग शेड किया। लाइट यहाँ पे मैंने येलो चूज़ की है, तो अब जब येलो लाइट चूज़ करेंगे तो उसकी भी शेडिंग थोड़ी इस पे आएगी। जब हम टेक्स्ट के मूव करेंगे, थोड़ी साइड चेंज करेंगे। आगे रैंडम स्टाइल है, आप इनको ट्राई करेंगे तो ये मुख्तलिफ टेक्स्ट के स्टाइल आ जाएँगे, जैसे 3D के मुख्तलिफ स्टाइल्स आ जाएँगे। अब ये वाला स्टाइल आ गया, ये थोड़ा कम चौड़ा है, ये अलग सा स्टाइल आ गया। तो कोई सा भी जो भी आपको समझ में आता है आप वो स्टाइल ट्राई करें, मटेरियल ट्राई करें और शेप्स देखें। बस ये है कि इमेज को आपने सबसे पहले सॉरी टेक्स्ट को आपने सबसे पहले शेप में कन्वर्ट करना है। शेप में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने उसे कन्वर्ट टू 3D करना है, ठीक है? तो आपकी जो आज की असाइनमेंट है वो बस यही है कि आपने कोई सा भी टेक्स्ट लिखना है सिंपल और उसे 3D में कन्वर्ट करके मुझे फॉरवर्ड करना है। और अगर आप प्रैक्टिस ग्रुप में नहीं ऐड तो मैं उसका लिंक और नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहाँ पे राब्ता करके प्रैक्टिस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ताकि कोई भी किसी भी किस्म की अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या आप अपना वर्क चेक करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे करवा सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं एक और नाम लिख रही हूँ, तो जैसे हम स्टाइल कॉपी कर लेते थे, तो मैं ये सोच रही हूँ कि शायद ये भी स्टाइल कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने 3D नाम पे जब मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा स्टाइल कॉपी का। अब मैं इस पे अगर करूँगी तो ज़ाहिर है स्टाइल कॉपी करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो फिर वो स्टाइल नहीं कॉपी होगा। जैसे हम पहले किया करते थे कि टेक्स्ट का स्टाइल कॉपी करके हम लिख लेते थे, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा।